नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो अभी तक के रुझान हैं और जो नतीजे हैं, अब ये साफ है कि एनडीए की सरकार, मतलब एनडीए गठबंधन कहिए, वो आगे है, सरकार बना सकती है। तेजस्वी यादव पीछे छूट चुके हैं, राघोपुर में भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन पटना में क्या हो रहा है, क्योंकि जो आंकड़ा है अभी तक का रुझान का और नतीजों का, भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से सबसे बड़ी पार्टी होकर उभर रही है और यही नीतीश कुमार के लिए सिरदर्द है। 2020 की बात अलग थी, लेकिन 25 की बात अलग है। एक खास संदेशा लेकर संजय झा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पर, और कांग्रेस में तो लगता है कि अब लाठी उठी चलना शुरू हो चुका है। अखिलेश सिंह ने एक बयान दिया है कि जो प्रदर्शन है इसके लिए संजय यादव और कृष्णा अल्लाबरू ही जिम्मेदार हैं, वही बता सकते हैं कि हार क्यों हुई। तो ढेर सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बहुत सारे मसले तय किए जा रहे हैं कि आखिर जो बिहार में अगली सरकार बननी है वो कैसे बनेगी, कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन जो आंकड़े हैं वो नीतीश कुमार को हैरान और परेशान कर रहे हैं। देखिए, जो माइनस नीतीश बीजेपी का प्लान है, यानी अमित शाह का ओरिजिनल प्लान, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री, वो प्लान लगता है कि इंप्लीमेंट होने वाला है। क्योंकि जो आंकड़े हैं अभी तक के, बीजेपी 94, चिराग पासवान 20, हम 5 और आरएलएम 4, यानी बहुमत का आंकड़ा 123 का। नीतीश को माइनस करके भी भाजपा सरकार बना सकती है। ये आंकड़ा और ये रुझान अभी तक, जब हम आपसे बात कर रहे हैं 4 बजे, वहां तक का है। आगे की कहानी आगे। और संजय जब पहुंचे हैं नीतीश कुमार के घर, तो समझिए कि क्या क्या चीजें और चल रही है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने अपने पोस्ट पर, जो एक्स हैंडल है, उस पर एक पोस्टर डाला था, ना भूतो ना भविष्यति, नीतीश कुमार थे और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। और ये पोस्टर 2 मिनट के बाद ही जनता दल यूनाइटेड ने हटा दिया। देखिए, आपके स्क्रीन पर वो पोस्टर है जिसको जनता दल यूनाइटेड ने एक्स हैंडल से हटा दिया है। ना भूतो ना भविष्यति, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। 2-3 मिनट के अंदर ये पोस्ट को हटा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है? नीतीश कुमार को ऐसा लग रहा है कि उस कुर्सी पर कहीं कोई खतरा है। आखिर हटाने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो ये अपने आप में एक चर्चा का विषय है। लेकिन जो आंकड़े हैं, देखिए, अभी तक जो आंकड़े हैं, 83 सीट पर ही जनता दल यूनाइटेड है। आरजेडी ने जीते हैं 30, यानी 113 सीट। अगर आप एआईएम को भी जोड़ देते हैं तो 119 के साथ पास, मतलब लगभग बहुमत का आंकड़ा इधर से भी प्राप्त हो रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा या हमने साथ दिया नीतीश कुमार का, तो अब रस्साकसी शुरू हो चुकी है। संजय झा पहुंचे हैं, अशोक चौधरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री निवास पर। लेकिन अगर पहले दिन से और आज के तारीख तक बीजेपी ने यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या इस नतीजे के बाद, इस बम्पर नतीजे के बाद, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, क्या नीतीश कुमार को दोबारा बिहार का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है या बनाएगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, अगर नीतीश कुमार मान जाते हैं भाई ठीक है, हम बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेंगे, साथ में हम जूनियर पार्टनर हो जाएंगे इस बार, तब तो कोई मतलब, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तब तो आराम से एक बड़े बहुमत वाली सरकार बिहार में देखने को मिलेगी। लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड के वोटरों का जो सेंटिमेंट है कि 1 नंबर की कुर्सी नीतीश कुमार को ही मिलनी चाहिए, तो क्या उस सेंटिमेंट की वो अनदेखी करेंगे?
अभी 3-4 घंटे बाद तस्वीर और साफ होगी कि अंतिम आंकड़ा क्या है। उसके बाद और गतिविधियां तेज होगी, लेकिन बीजेपी के कैंप में और जेडीयू के कैंप में हलचल तेज है। प्रधानमंत्री भी एक स्पीच देने वाले हैं भाजपा मुख्यालय से, जैसी सूचना है आज शाम में, बिहार की जीत पर, अप्रत्याशित जीत पर। हम अप्रत्याशित इसलिए कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को भी, अमित शाह को भी अनुमान नहीं था कि इतनी सीटें आएंगी। वो तो 160 पर ही बोल रहे थे, लेकिन 200 पार का मामला है। तो समझिए कि कितनी अप्रत्याशित जीत हुई है। जीत हार के कारणों पर कभी बात कर लेंगे, क्यों तेजस्वी यादव हार गए, क्यों एनडीए जीत गया, क्यों बीजेपी जीत गई, ये अलग स्टोरी है, अलग कहानी है। लेकिन फिलहाल जो नतीजे आए हैं, उसके बाद सरकार बनाने की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है या शुरू हो चुकी है, उसमें कौन आगे कौन पीछे, ये एक बड़ा सवाल बिहार में अभी है, पटना के सत्ता के गलियारों में है। अब जो मीटिंग खत्म होगी संजय झा के साथ, कुछ तस्वीर और सामने आएगी। बीजेपी का इरादा तो पहले दिन से साफ है। अब देखिए, इसको तो ऑफिशियली अब अनाउंसमेंट करना है, क्या करती है बीजेपी, क्या नीतीश के नाम पर जाती है या फिर अमित शाह का ओरिजिनल प्लान यहां पे लागू होता है। इधर महागठबंधन में तो चल ही रहे, लाठी चलनी शुरू हो गई है। अल्लाह बरू और संजय यादव पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं फिलहाल राघोपुर से 5-6 हजार वोट से। सतीश यादव आगे चल रहे हैं। सतीश यादव ने, आपको ध्यान होगा, राबड़ी देवी को भी हराया था। तो क्या तेजस्वी यादव हार जाएंगे? अगर तेजस्वी यादव हारते हैं तो इस चुनाव की सबसे बड़ी खबर यही मानी जाएगी कि जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है वो हार गया। जो तथाकथित डिप्टी सीएम के घोषित हुए थे, उनका तो खाता ही नहीं खुला मुकेश सहनी का अभी तक। तो बहुत सारी चीजें हुई, आज अभी चल ही रही है। लेकिन अगली सरकार जो बिहार में बननी है, उसको लेकर एक्टिविटी तेज है। बहुत सारी आशंकाएं हैं, शंका है, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को दोबारा राजपाट सौंपेगी या फिर अपने तरीके से पहली बार बिहार में भाजपा का सीएम बनेगा? ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।